नमस्कार दोस्तों। आप सोच रहे होंगे रेलवे का प्रोटेस्ट हो रहा, क्यों हो रहा। तो मैं आपको बताता हूँ ये रेलवे का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा और क्यों होना चाहिए और कैसे जायज़ है, सब बताऊँगा आपको। रेलवे ने 2019 में आरआरबी एनटीपीसी करके वैकेंसी निकाली थी 1,03,739। ये जो वैकेंसी थी एनटीपीसी में, आपको मालूम होगा एनटीपीसी का पेपर 2 राउंड में होता है, CBT 1 CBT 2। एनटीपीसी में बहुत सारी पोस्ट होती है जिनको लोग फिल करते हैं। अब एक्चुअली में हुआ क्या कि वैकेंसी 2019 में आई थी, जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ और एग्ज़ाम के बाद उसका रिज़ल्ट 15 जनवरी 2022 को आया। मतलब 3 साल के लगभग बाद, वैकेंसी के 3 साल बाद रिजल्ट आया। अब हुआ यूँ कि रेलवे ने जो नोटिफिकेशन में बताया था कि CBT 1 क्लियर करने वाले लोगों की संख्या 20 गुना होगी जितनी पोस्ट होगी। समझ रहे ना कि मतलब CBT 2 में जो लोग अपीयर होंगे उनकी संख्या वैकेंसी की 20 गुना होगी। लेकिन जब इन्होंने रिजल्ट दिया तो उसमें इन्होंने वो संख्या 11 गुनी रखी। अब इससे कैंडिडेट को नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि लगभग 3,80,000 स्टूडेंट CBT 2 से वंचित हो जाएंगे और वह CBT 2 नहीं दे पाएंगे। नंबर 1। दूसरी बात यह थी कि एनटीपीसी में इन्होंने एक कैंडिडेट को 6-6 7-7 जॉब दे दी। अब आपको सुन के हंसी आ रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता। ऐसा हुआ है, एक कैंडिडेट को इन्होंने 6-6 7-7 जॉब दे दी। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो और स्टूडेंट थे उनको जॉब इसी भर्ती में मिल सकती थी, उनको जॉब नहीं मिलेगी। उनको दूसरी भर्ती, मतलब सरकार के पास बहुत सारी वैकेंसी बच जाएगी इसमें से। जैसे एक व्यक्ति को 6 जगह सेलेक्ट किया है तो वो एक जगह जॉब करेगा, 5 जगह तो छोड़ेगा ही ना। तो जो अगली वैकेंसी आएगी इन्हीं पोस्ट को मिला के अगली वैकेंसी निकाल देंगे ये लोग। तो जिन लोगों को अभी जॉब मिल सकती थी और मिलनी भी चाहिए थी, क्योंकि जायज़ है, वो एक व्यक्ति को एक ही जगह जॉब मिलती थी पिछली बार भी और अब भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने इसमें गलत किया। तीसरी बात ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन आपको पता होगा शायद कि सब एग्ज़ाम के बाद होता है लगभग। तो इसमें रेलवे में जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, कोई ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है उसका, ऐसा लोग बता रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 नंबर थे, उनके 65-70 नंबर हो गए। बहुत सारे 70 वालों के 50-40 भी हो गए। मतलब 25-25 30-30 नंबर का डिफरेंस आया है। पहले भी आता था लेकिन 2 5 10, मतलब मैक्सिमम 10 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता था। लेकिन अब वो डिफरेंस 25-25 30-30 नंबर का जा रहा। और ऐसी परीक्षा में जिसमें करोड़ों में फॉर्म डाले हों, एक वैकेंसी पे भी लगभग 8-10 हज़ार फॉर्म निकलते हैं। तो जायज़ सी बात है, लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और एक आखिरी बात जो है वो यह है कि रेलवे ग्रुप डी में जो नौकरी मिलती थी वह सिंगल परीक्षा पे मिलती थी। जो रेलवे का नोटिफिकेशन था 2019 का, उसमें भी यही था कि एक पेपर होता है और उसको क्वालिफाई करने वालों को जॉब मिलती है। अब 3 साल बाद उसका रिजल्ट आया अभी, वो इन्होंने बताया कि अब 2 राउंड में होगी ये। और ये कब बताया इन्होंने? अभी 23 जनवरी मतलब आज से लगभग 3 दिन पहले, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे 3 दिन पहले इन्होंने बताया कि अब ग्रुप डी की 2 परीक्षाएं होंगी। तो स्टूडेंट अब मांग कर रहे हैं कि ये सब गलत है।
और वो दूसरी जो परीक्षा होगी CBT 2 वो 23 फरवरी से होगी। तो लोग इन्हीं सब सवालों को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यह प्रोटेस्ट बिहार में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल गया है और लगभग 4-5 रेलवे स्टेशनों पर लोग उग्र हो गए हैं। उन्होंने एक जगह तो पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी। पटना में पुलिस और स्टूडेंट के बीच बहुत झड़प हुई, बहुत ज़्यादा झड़प हुई, यहाँ तक कि पुलिस को हवाई फायर करना पड़ा भीड़ को भगाने के लिए, पेट्रोल बम दागे गए, मतलब बहुत सारी हिंसक झड़पें हुई। उसी क्रम में क्या हुआ कि आप ये पहले वीडियो देखिए। गुड़ी गिरा तर गुड़ी का आलू ये खिंचला हो जाएगा पानी मार दे बेचारी ऊपर आलू खबर के कहते कि खबर उसकी नहीं जिंदगी भर ये वीडियो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का है जो अब प्रयागराज हो गया। वहाँ पे भी रेल रोकी गई तो एक कुछ स्टूडेंट हैं जो अपने अपने कमरों में पढ़ाई कर रहे थे, बहुत दूर दूर के इलाकों से आते हैं और यहाँ इलाहाबाद में रह के पढ़ाई करते हैं। इन लोगों को पुलिस आई और इनके रूम में, हॉस्टल में, मेस में आके इनको आप देख रहे होंगे कैसे मार रही है। जब पूछा गया कि इसके पीछे रीज़न क्या है तो आला अधिकारियों ने बताया कि हम ऐसे चिन्हित कर रहे हैं कि कौन से लोग थे वो जो कल रेल रोको आंदोलन कहें या रेल रोको प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किए। तो ये कौन सा तरीका है चिन्हित करने का? मतलब ऐसे क्या चिन्हित कर रहे थे? किसी को भी उठा के कहीं भी मार दिए। और ये कौन सा तरीका होता है कि तुम किसी के हॉस्टल में घुसो, किसी के मेस में घुसो? मतलब ये किसने तुम्हें अधिकार दिया इतना? ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा। अब आप लोग से आग्रह है कि आप लोग इन युवाओं का साथ दीजिए, क्योंकि वैसे एक वैकेंसी, एक एक नौकरी के लिए लोग लगे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वैकेंसी आती नहीं है। 3-4 साल बाद एक वैकेंसी आती है, उसमें भी इस तरह के झोल हो रहे हैं। तो आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आप इन युवाओं का साथ दें और सरकार के खिलाफ मुखर होगा बोले, ताकि इन लोगों को जॉब मिल सके और इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको सरकार को पूरा करना चाहिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।